आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मुझसे कई लोगों ने पूछा कमेंट्स के अंदर कि पीजीसी के बारे में तो आप बता रहे हैं, ये भी बता दें कि इंग्लैंड में पढ़ाना कैसे है या यहाँ पे जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसे है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे इसको चंक्स में छोटी-छोटी चीज़ों में डिवाइड करके इस पे वीडियो बनानी चाहिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें यूके के अंदर कुछ वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर है, क्योंकि जो वर्ड्स जिन वर्ड्स के साथ हम यूज टू हैं वो वर्ड्स यहाँ पे नहीं बोले जाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं तो हमें पाकिस्तान में कॉपी स्कैनिंग की आदत है कि जो बच्चे जिसके ऊपर लिख रहे होते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पे काम या जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम काम लिख रहे होते हैं उसको हम पाकिस्तान में बड़े आराम से कहते हैं कि जी प्लीज ओपन योर कॉपीज या अपनी कॉपीज जो है ना वो चेक हमने करनी है, या टीचर्स जो है वो ये टर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं कि कॉपी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है इसके लिए वो है बुक्स। तो अगर आप क्लास में आए हैं और आपने कहा कि जी टेक आउट योर कॉपीज और नोट डाउन दिस ऑन योर कॉपीज, बच्चों को समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या बात कही है। और यहाँ पे जो आपने वर्ड यूज करना है वो है बुक। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल जो है वो है जो हम बड़े पाकिस्तान में वर्ड यूज करते हैं रेजर का। जब आपने पेंसिल से कोई चीज लिखनी हो उसको मिटाना हो तो यहाँ के बच्चे रेजर के वर्ड के साथ फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई भी इस तरह का अगर वर्ड यूज करना है मिटाने के लिए तो उसके लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है वो है रबर। आप रबर का वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो डस्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट बोर्ड साफ करना है उसके लिए आपको डस्टर का वर्ड हम पाकिस्तान में यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसको बच्चे फेमिलियर ही नहीं है उस टर्म के साथ और उनके लिए जो वर्ड है वो यहाँ पे आप उसको रबर का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा आप ये देखें जो मैंने पहना हुआ है पाकिस्तान में इसको पैंट कोट ही कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो हम इसको कहते हैं कि जी मैंने कोट पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चे अगेन कोट के साथ फेमिलियर नहीं है। कोट का मतलब कुछ और है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कोट का मतलब क्या है। इसको यहाँ पे लोग ब्लेजर्स कहते हैं। अगर आप उनको कोट कहेंगे ऑब्वियसली कोई भी बात मुखातिब करते हुए, तो किसी भी किस्म का जो ये जो आपने पहना हुआ है ये बेसिकली ब्लेजर है, ये कोट नहीं है। कोट इसको बेसिकली इस तरह की चीज को ये लोग कोट कहते हैं जिसमें आप कह लें किस्म की हुडी लगी हुई है या जो बारिश से के मौसम से या सर्दी से बचने के लिए आपने उसके ऊपर कोई चीज जो पहनी हुई है उसको ये लोग बेसिकली कोट का वर्ड यूज करते हैं। उसके अलावा एक और जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम कोट्स के नीचे या ये जो ब्लेजर मैंने पहना हुआ है इसके नीचे हम बेसिकली स्वेटर का वर्ड यूज करते हैं और हम कहते हैं कि हमने स्वेटर पहना हुआ है। लेकिन यहाँ के बच्चे स्वेटर के वर्ड के साथ फेमिलियर ही नहीं है, ये लोग बेसिकली उसको जंपर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म चेक कर रहे हैं या आप स्कूल के अंदर कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आपको ये वाली टर्म्स नहीं पता तो ऑब्वियसली आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चों को भी समझ नहीं आएगी कि आपने उनके सामने कौन सी लैंग्वेज यूज की है। और ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में बहुत अरसे से इस लैंग्वेज के साथ यूज टू होते हैं, यहाँ पे आते साथ ही आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो चेंज करनी होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पैंट्स का वर्ड यूज करते हैं कि लेट से ब्लैक कलर की पैंट है बच्चों की यूनिफॉर्म की, लेकिन यहाँ पे उसके लिए पैंट्स का वर्ड यूज नहीं होता बल्कि वो बेसिकली ट्राउजर का वर्ड जो है वो यहाँ पे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को कहना है कि आपका कलर जो है ट्राउजर का वो ठीक नहीं, आप यूनिफॉर्म चेक करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप उसको ट्राउजर का वर्ड यूज करेंगे, आप उसके लिए पैंट का वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक और चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे चलते हुए जा रहे हैं ईयर 10 के ईयर 11 के और उन्होंने आपसे ये पूछना है कि आपकी उनके साथ कोई क्लास तो नहीं है आज, तो वो बड़े अजीब से स्लैंग लैंग्वेज में पूछेंगे या एक वो अपने कैजुअल वे में पूछेंगे डू वी हैव यू और डू वी हैव यू, और आपको शायद सुनने कुछ अरसे में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये कह रहे हैं डू वी हैव यू टुडे, मतलब टुडे का वर्ड यूज नहीं करते। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि क्या आज आपकी क्लास है हमारे साथ, ये नहीं है। तो ये बेसिकली अपने आप को आपने फाइन ट्यून जो है वो करना होता है। ये कुछ वर्ड्स जो हैं ये क्लासरूम के एनवायरनमेंट में रहते हुए आपने ये जरूर यूज करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये लोग एब्सेंट या प्रेजेंट का वर्ड यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो आज नहीं आया तो बच्चे उसके लिए कहते हैं नॉट इन टुडे। वो ये नहीं कहते कि बच्चा एब्सेंट है, वो सिंपली कह देते हैं लेट्स से अली इज नॉट इन टुडे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अली इज एब्सेंट टुडे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने कहा कि मैं बताता चलूं। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।